नाइन्थ स्टैंडर्ड के आज इस लेक्चर में हम जो सेट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, पे लास्ट टाइम में हम लोगों ने टाइप ऑफ सेट देखे। इस बार हम लोग एक्चुअली टाइप्स ऑफ सेट देखने वाले। ठीक है, लास्ट टाइम में सेट्स को कैसे लिखते थे उसके अलग अलग मेथड्स को हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, तो टोटल 4 अलग अलग टाइप होते हैं स्टूडेंट्स लिखने के। ठीक है, हर एक टाइप का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल के साथ हम स्टडी करेंगे सो दैट ये समझने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है सेट का ये होता है सिंगल टोन सेट। इसका खुद नाम इंडिकेट कर रहा है, ये सिंगल, ये वर्ड है ना, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट है। जैसे यहाँ एक्स ये सेट है, उसके अंदर 2 है केवल, मान लीजिए, तो क्या हुआ, ये सिंगल एलिमेंट है ना। तो ऐसे सेट को हम कहेंगे सिंगल टोन सेट। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ दिया है कि सेट बी है इज अ एलिमेंट such that x is such that x plus 3 is equal to 0। तो x plus 3 is equal to 0 दिया है, मतलब x is equal to -3 हुआ, हाँ, मतलब इनडायरेक्टली b is equal to कितना है ये, -3। कितना एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, मतलब ये क्या हुआ, एग्जांपल सिंगल टोन सेट का एग्जांपल हुआ। बराबर है, समझ गया, जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल टोन, बस याद रखिए। उसके बाद एम्प्टी सेट, खुद नाम इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर कुछ खाली है, ये सेट है ना, खाली है मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो जैसे कोई एक्स एलिमेंट है वो खाली है, कुछ भी नहीं है, ये हो गया एम्प्टी सेट। इसी को ही इस तरह से लिखा जाता है, ये फाई होता है ना। तो एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहा जाता है। और अगर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, जो कि पूरी तरह से नो सिंगल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर नहीं है तो उसको कहा जाता है एम्प्टी सेट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, A is a set of x such that the is a natural number less than the 0। 0 से और कोई नेचुरल नंबर है क्या, है कोई? माइनस नंबर ये नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर्स में आता है। ठीक है ना, तो कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर नहीं है इसके अंदर 0 से छोटा, तो क्या रहेगा, वो एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं रहेगा। उसके बाद फाइनाइट सेट, खुद नाम इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर के क्या होते हैं, जो भी एलिमेंट्स है वो फाइनाइट होते हैं, मतलब लिमिटेड होते हैं, फिक्स एलिमेंट होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेंगे फिर से कि x जो है उसमें 2 और 3 है, तो ये केवल 2 ही एलिमेंट है, लिमिटेड एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, A is a set of x such that is less than 10 is a x is a integers natural numbers, है ना। क्या बोला है, नेचुरल नंबर चाहिए और 10 से छोटे चाहिए। ठीक है, मतलब ये कैसे लिखूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बराबर। तो जो भी एलिमेंट्स है ये फिक्स है, लिमिटेड है ना, दैट मीन्स ये क्या होगा, फाइनाइट सेट। उसके बाद उसका बिल्कुल उल्टा इनफाइनाइट सेट, मतलब इसमें एलिमेंट रहेंगे लेकिन वो अनलिमिटेड रहेगी, काउंटेबल नहीं रहेगी, अनफिक्स रहेगी, है ना। तो अनलिमिटेड अगर होता है तो जैसे x फिर से मैं ले रहा हूँ, यहाँ कोई एलिमेंट है 2 है ना, और 3, और फिर ऐसा इनफाइनाइट के बहुत सारे एलिमेंट, इसको हम काउंटेबल नहीं कर सकते, कौन से हैं ये भी नहीं बता सकते, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सेट ऑफ द होल नंबर्स, होल नंबर x का नाम ले रहा हूँ मैं है ना। होल नंबर आप जानते हो 0 से शुरुआत होता है, 0 1 2 3, लेकिन वो कहाँ एंड होगा बता सकते हो क्या, नहीं, इट्स अ इनफाइनाइट सेट है, समझ रहे हो, है ना। तो इस तरह से बेसिक जो है सिंगल टोन मतलब जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो। ठीक है, उसके बाद एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। उसके बाद फाइनाइट सेट मतलब जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हो। उसके बाद इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है जो हम बता नहीं सकते ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एक पोर्शन है जिसे कहा जाता है इक्वल सेट, यहाँ भी नाम इंडिकेट कर रहा है, सेट्स में जो भी एलिमेंट्स है वो इक्वल है। इक्वल है मतलब इन टर्म्स ऑफ द नंबर में इक्वल नहीं है ना, मतलब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक एग्जांपल मेरा, सपोज x और यहाँ है y, 1 2 3, यहाँ आकर है 4 5 6, तो यहाँ एलिमेंट यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना, लेकिन एलिमेंट आइडेंटिकल है क्या, नहीं है। तो ये जो सेट है, सेट x जो है वो सेट y के साथ में इक्वल रहेगा क्या, इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ एक देखेंगे दूसरा एग्जांपल, जैसे a जो है क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम मतलब प्राइम नंबर तो बहुत सारे, लेकिन इवन केवल एक ही प्राइम नंबर है स्टूडेंट, इट्स 2। ठीक है, b
यहाँ दिया है, कंडीशन दी है कि सच दैट 7x - 1 = 13। इसको सॉल्व करके देखेंगे पहले क्या होता है। 7x - 1 = 13, तो 7x = 13 ये उधर चला जाएगा। 7x = 14, x = 14/7, तो x = 2। यहाँ भी आ गया 2। अब यहाँ देखो बी में एलिमेंट सिंगल है ना, सिंगल टोन एलिमेंट है ये। बी में और ए में भी सेम एलिमेंट है, एलिमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, आइडेंटिकल है। तो यस ऐसे समय हम बोल सकते हैं कि सेट ए जो है ये इक्वल है सेट बी के साथ। समझ रहे हो? तो सिंगल टोन, एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट और इक्वल सेट। समझ गए? एक छोटी सी एक्टिविटी हम लेंगे जिसके थ्रू आपको होल आइडिया यहाँ समराइज हो जाएगा, है ना। कुछ सेट्स मैंने यहाँ दिया, आपको पहचानना है कि वो किस टाइप के सेट आते हैं। ये कौन सा सेट है पूरे सेट में से? देखो यहाँ नंबर्स इनफाइनाइट है, इट्स अ इनफाइनाइट सेट। ये बता सकते हो आप। बी केवल सिंगल एक सिंगल टोन सेट। उसके बाद सी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। उसके बाद यहाँ डी ये सेट है, कुछ लेटर्स दिए हैं AVINSH, है ना। अविनाश नाम की ये है। और देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, लेटर रिपीट नहीं हुआ है, नंबर एलिमेंट्स कैसे फिक्स है, मतलब ये कौन सा सेट हुआ? इट्स अ फाइनाइट सेट। ये देखिए यहाँ नेक्स्ट वाला जो है यहाँ लिमिटेड है, बराबर है, -2 -1 0 1, लेकिन इधर -3 -4 कहाँ तक है नहीं पता। इट्स अ इनफाइनाइट सेट। ओके, एक दूसरी एक्टिविटी यहाँ दी है, एक्स और वाई कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, आपको पूछा है कि वो सेट्स, नेचर ऑफ सेट्स पहचानना है कि कैसे है वो, है ना। तो सबसे पहले ये सेट कैसा है? फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, बराबर है, क्योंकि लिमिटेड एलिमेंट्स है, फिक्स एलिमेंट है। अब उनको पूछा है कि इक्वल है कि नहीं है। देखेंगे हम, 3 इधर है, इधर भी 3 है, 2 इधर है, इधर भी 2 है, 1 है, 1 है, 4 है, 4 है, मतलब दोनों जगह 4 एलिमेंट है। और दोनों एलिमेंट कि दोनों सेट में दिए हुए एलिमेंट्स आइडेंटिकल है ना। तो ऐसे समय पे ये सेट x जो है वो और सेट y जो है ये आइडेंटिकल सेट है, इक्वल सेट से। ठीक है, तो काफ़ी इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट, और इसी के ऊपर आपके नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज है जो आपको इजीली आ जाएगा क्योंकि काफ़ी सिंपल सी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।